हम इस समय मौजूद हैं वाराणसी के करखियाव में। करखियाव एक ऐसा गांव है जहां पर 24 स्वतंत्रता सेनानी रहे और आज भी स्वतंत्रता सेनानियों का परिवार यहां पर रहता है। हम यहां मौजूद हैं जो यहाँ के काफ़ी दिनों तक प्रधान रहे और स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार से ही जुड़े हैं। प्रधान हैं विक्रमादित्य सिंह, पूर्व प्रधान हैं ये करखियाव ग्राम सभा के। हम इनसे जानेंगे कि क्या था पूरा मामला और कितने लोग हैं और सरकार द्वारा क्या-क्या योजनाएँ चलाई जा रही हैं। सबसे पहले आप एक हमें ये चीज़ बताइएगा कि आप कितने दिन यहाँ ग्राम प्रधान रहे? हम लगभग 25 साल तक प्रधान 25 रहे। सालों तक। आपके परिवार से कितने लोग स्वतंत्रता सेनानी थे और गाँव के कुल कितने लोग? हमारे परिवार के 9 पुरुष और 4 महिलाएं थी। जी, अन्य गांव से जो है हर कास्ट के लोग थे। यादव थे, मौर्य थे, पंडित थे, नोनिया थे, धोबी थे। इस ढंग से सब मिला करके 24 सेनानी इस गांव में थे। ये जो चर्चा होती है कि करखियाव के 24 लोग हैं, करखियाव ग्राम सभा के, जी। तो आप बता रहे हैं दूसरे गाँव के, तो क्या कोई नहीं, करखियाव गांव से बाकी हैं, दूसरे गांव के नहीं। 24 जो है करखियाव गांव से बाकी अच्छा, करखियाव ग्राम सभा के ही है। 24 हाँ, लोग हाँ, हैं। अच्छा, क्या मामला हुआ था? कुछ जैसे आप तो नहीं रहे होंगे उस समय, हाँ। तो कुछ जैसे आप लोग के जो रहे होंगे लोग बताते होंगे, क्या घटना हुई थी? देखिए, उस समय क्रांति की प्रेरणा जो है जो जगाई गई, वो निहाला सिंह रहे। जी, वो भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। जी, वो ये हम लोगों के रिलेशन पढ़ते थे। अच्छा, उन्होंने प्रेरणा लोगों में जगाया। जी, एक जयमूर्ति शर्मा रहे जबिथुआ के, अच्छा, वो इसके अगुआ थे। बकिया हिंगतर एक गांव है, जी, धानापुर थाना में पड़ता है, अच्छा ये चंदौली, चंदौली में। जी, पहले बनारसा था, अब चंदौली हुआ। जी, तो हिंगतर में हम लोगों की रिश्तेदारी थी। हिंगतर से ये क्रांति शुरू हुई जी, 8 अगस्त सन 1942 को। ये हमारे परिवार के लोग जो है गए हिंगतर, जी, और हिंगतर में करीब काफ़ी लोग, धानापुर थाना को लोगों ने घेरा जी, और घेर कर वहाँ झंडा फहराया गया। गोली चली, जिसमें 2 मेरे रिश्तेदार, एक अन्य 3 लोग वहीं शहीद हुए। इसके बाद वहाँ झंडा फहरा दिया गया। वहाँ फहराने के बाद ये लोग वापस आए। युवा के अभी इस क्रांति को चलाना है, बंद नहीं करना है। जी, वहीं धानापुर के लोग और ये लोग मिल करके फूलपुर थाने पर 11 अगस्त सन 1942 को फूलपुर थाने पर झंडा फहराने का विचार बनाए सब। जी, और ये कहा गया कि डायरेक्ट झंडा न फहरा करके हम लोग जुलूस निकालेंगे। अब पुलिस जब जुलूस के पीछे आएगी तो हम लोग थाना के पीछे जो है मैदान था, और आज भी है पश्चिमी तरफ, जी, वहीं से कूद करके लोगों ने झंडा थाने पर फहरा दिया। और फहरा देने के बाद नारा लगाते हुए लोग चल गए। इसके बाद आए, बगल में हमारे खालिद पुलिस स्टेशन है, जी, वहाँ से लोगों ने वो जो रेलवे का होता है वो खोलने वाला चाबुक और जी, जी, वो उन लोगों ने वहाँ से उठाया, ज़बरदस्ती छीन के लेकर के आए। और इसी पुल के पास जो है रेलवे लाइन खोला गया, तार काटा गया। इसके बाद क्रांति वहीं से शुरू हो गई। मतलब कुल मिलाकर आपका ये कहना है कि जो अंग्रेज थे, वो अंग्रेज जो ट्रेन से सामान अंग्रेजों के लिए आना-जाना होता हाँ, था, हाँ, हाँ। इसलिए वो लोग रेलवे लाइन को क्षतिग्रस्त और किए, डिस्टर्ब किया जा रहा था कि इनकी सारी व्यवस्थाओं को डिस्टर्ब कर ध्वस्त दिया कर जाए दिया जाए अंग्रेजों को। ताकि ये जो है हाँ, परेशान हों हम। अब परेशान हो, अब दस्त हो। जी, यहाँ तक वो गए कि पूरे गांव को जलाने के लिए जी, एक आदेश हुआ कि पूरे करखिया गांव को ही जला दिया जाए। अच्छा, और ट्रेन आकर के खड़ी हुई तो गांव के लोग मिले कि सर कुछ लोग ही इसमें ऐसे हैं, बाकी लोग नहीं हैं, तो पूरा गांव क्यों जलाएंगे, घर वालों को मदद करिए, गिरफ्तारी करवाइए। तो 18 अगस्त सन 1942 को 9 लोगों को गिरफ्तारी हुई। और उसी दिन मीरा साहब का मेला था, लोग गिरफ्तार हुए। और मीरा साहब के मेला में तार के पेड़ में बांध कर और 15-15 बेंत लोगों को मारा गया पब्लिक के बीच में, जी, ताकि पब्लिक डर जाए। इसके बाद 7 साल का कठोर कारावास डीएम द्वारा सुनाया गया। हुँ, लोग यहाँ से गए जेल। वहाँ किसको-किसको सज़ा हुई थी उस समय? 9 लोगों को सजा हुई, 9 लोग पकड़ाए गए, 9 को सजा हुई। उनके नाम पता होंगे आपको? नाम तो वही लिस्टिया में अच्छा है। लिस्ट में है। हाँ। अच्छा इसके अलावा एक एक चीज़ें जो हमेशा मीडिया में आती रहती है कि करखियाव ग्राम सभा में जो ऐसे भी हालात आए जब अंग्रेज़ी हुकूमत करखियाव में धावा बोल दी, पुलिस बल के साथ और ग्रामीणों को भाग करके अपनी जान बचानी पड़ी, महिलाएँ, बच्चे सभी लोग भागे। तो ये क्या मामला है ये? ये जब पुलिस आतंक मचाना शुरू कर दी तो रात-रात में छापा मारना शुरू कर दिए। और ये सेनानी जो नहीं पकड़े गए थे, जो पकड़ा गए वो तो पकड़ा गए। जी,
जो नहीं पकड़े गए तो फरार हो गए। जी। तो हमारा बॉर्डर पड़ता है कुछां गांव करखियाव का बॉर्डर है। कुछां जौनपुर में पड़ जाता है और करखियाव बनारस में पड़ता है। जी। उस समय सबसे बड़ी सुविधा ये थी कि ये लोग फरारी के समय में भाग करके सीधे कुछां चले जाते थे। अच्छा। तो बनारस या फूलपुर के थाने की पुलिस जौनपुर में नहीं प्रवेश कर पाती थी। जी। बचने का मुख्य कारण यही था। ये जो औरतें थी जिनको मैं बता रहा हूँ, ये उन सेनानियों को, जैसे लोग मैदान में, घर तो रहते नहीं थे, तो मैदान में रहते थे, ये लोग खाना बना करके और ले करके जाती थी खिलाने के लिए। तो 7 साल तक लगातार सन 1942 से लेके और 1947 तक, जब तक देश आज़ाद नहीं हुआ, तब तक ये लोग फरार रहे। इस बीच में उन सेनानियों के जो जमीन थी, क्योंकि लगान नहीं दे पाए, बेदखल हो गई, काफ़ी परेशानी झेले। जो लोग नहीं गिरफ्तार हुए उनकी कुर्की और नीलामी हुई। सारा चीज जो है सरकार ने कुड़ करके सब नीलाम कर दिया। तो ये यातनाएं सेनानी लोगों ने झेला है। ये आज़ादी के दीवाने कितनी मेहनत किए और तमाम मुसीबतों को झेलते हुए उन लोगों ने हमें और हमारे देश को इस मुकाम पर पहुंचाया कि हम लोग आज चैन की सांस ले रहे हैं। ये परिवार के सदस्य हैं, बताते हुए भावुक हो जा रहे हैं। वो दौर कैसा रहा होगा जब हमारी माताएं बहनें झोपड़ी में या कहा जाए तो झाड़ियों में या खेत में परिवार के लोग रहते थे और वहाँ माताएं बहनें खाना घर पर बनाकर चोरी से उनको खिलाने पहुँचाती थी। तो क्या आपका जन्म उसमें हुआ था या फिर आपका आपके भाई वगैरह लोग कैसे आपको ये पूरी जानकारी हुई? मुझे ये जानकारी हुई चूंकि परिवार की बात थी। परिवार में यह चर्चा, चूंकि इतना बड़ा हादसा रहा, ये बराबर चर्चा चलता रहा। जी। उस समय मेरे बड़े भाई का जन्म हुआ था। अच्छा। सन 1942 में उनका जन्म हुआ था और उनके छठी के दिन ही हमारी कुर्की और नीलामी की गई, जिसमें हमारी 2 भैंस, गाय, बैल और छठी का सारा सामान, घर का सारा सामान सब कुछ कर दिया गया। और 6 दिन का बच्चा लेकर के मेरी माँ, मेरा ननिहाल था शिवपुर के बगल में हरिहरपुर गांव, यहाँ से रेलवे लाइन पकड़ के पैदल हरिहरपुर गई और वहीं जा कर के उनका जो है पालन-पोषण किया। पालन पोषण किया। मतलब काफ़ी दुर्गति झेलना पड़ा। जी। अच्छा, अब हम एक चीज़ जानना चाहेंगे प्रधान जी कि यहाँ जैसे करखियाव ग्राम सभा काफ़ी चर्चित ग्राम सभा है, काफ़ी बड़ा ग्राम सभा भी है। सरकार द्वारा कई बार कई योजनाएँ की बात कही गई। तो क्या स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार के लोगों को, चूँकि स्वतंत्रता सेनानी तो अब है नहीं, तो परिवार के लोगों को क्या कुछ सरकार द्वारा मिल रहा है या क्या कुछ योजना चल रही है कुछ? हाँ, तो सरकार द्वारा जो पहले योजना आई थी, जी। जो जैसे हमारे पिताजी रहे, बाबा रहे, जी। महेश सिंह रहे, जयश्री सिंह रहे, इन लोगों के समय जो योजना आई, तो ये लोग कहे कि भाई देखिए, हम लोग देश को आज़ाद करने के लिए लड़े हैं और देश मेरा आज़ाद हो गया, हमारी मंशा पूर्ण हो गई, हमें पैसा कौड़ी नहीं चाहिए। लेकिन अंत में आकर के, जैसे अ, एक धोबी रहे, हुँ। 2 ठो मौर्या रहे, हुँ। 2 चौहान रहे, यादव लोग रहे, ये लोग पेंशन लिए। और हम लोगों के घर की भी जो माताएँ-वाताएँ थी हाँ, हाँ, वो सेनानियों तो में, मान लीजिए पेंशन का लाभ तो मिला होगा। पेंशन का लाभ इसके लोग मिला। अलावा और क्या मिला नहीं, ये? इसके अलावा और कुछ नहीं, केवल सम्मान के सिवा क्या कुछ नहीं मिला। और वो आज भी हम लोग जो है सम्मान के लिए ही लड़ रहे हैं और कोई खास बात नहीं। मतलब सरकार सम्मान जब ऐसा कुछ आता है तो सरकार सम्मान आप लोगों को हाँ, देती है, सरकार सम्मान सम्मानित देती किया है, जाता है। सम्मान देती अच्छा, एक योजना जो है पार्क बनाने की बात चल रही है इस समय मौजूदा समय है। में। हाँ। क्या है वो पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? ऐसा है कि जब हम पहली बार प्रधान हुए सन 1988 में, जी। उसी समय मेरे अंदर ये भावना जगी हुँ। कि हमारे गाँव में इतने सेनानी थे और उन सेनानियों का आज नहीं तो कल नामो-निशान ही मिट जाएगा, लोग भूल जाएँगे, इतिहास को भूल जाएँगे। तो हम ये प्रयास किए कि एक ऐसी जगह बने जहाँ की सेनानियों का नाम लिख दिया जाए, सेनानियों का एक याददाश्त वहाँ कायम रहे और जो भी क्षेत्र के लोग आवें, ये देखें कि नहीं, इस गाँव में इतने सेनानी रहे जो देश के लिए इतना बड़ा त्याग किए। हुँ। बराबर माँग करते रहे और ईश्वर की कृपा से वह माँग मेरी अब पूर्ण हुई है। 44 बीघा में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का पार्क बनने जा रहा है। 18 करोड़ रुपया उसके लिए पास हो चुका है। ज़मीन उपलब्ध करा दी गई है। उसमें पार्क बनेगा और स्विमिंग पूल बनेगा। ये सारी व्यवस्थाएँ जो है सरकार की तरफ से होने जा रही शिलान्यास है। की तिथि भी कुछ फाइनल हुई है? शिलान्यास की तिथि यही 20 अगस्त जो है। अच्छा, 20 अगस्त को जी होगी। हाँ, क्योंकि 20 अगस्त को ही लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। जी। मीरा साहब के मेला में लोगों को दंडित किया गया था। जी।
तो 20 अगस्त ही रखा गया है। वो मंत्री जी आएंगे 20 अगस्त को उसका वो करेंगे। तो कुल मिलाकर आप ये देख सकते हैं जो स्वतंत्रता सेनानियों का गांव है करखियाव, यहाँ पर 18 करोड़ रुपए, यही ना, 18 करोड़ रुपए खर्च करके सरकार द्वारा एक पार्क बनाया जाना है। पार्क में स्वतंत्रता सेनानियों का शिलापट होगा अलग अलग, जो 24 स्वतंत्रता सेनानी यहाँ करखियाव गांव के रहे हैं। इसके अलावा पर्यटन विभाग द्वारा उसे विकसित किया जाएगा कि वाराणसी में आने वाले पर्यटक इस स्थान पर भी आकर भ्रमण कर सकें और स्वतंत्रता सेनानियों और उनके परिवार के बारे में जान सकें। वाराणसी से कैमरामैन कृष्ण मोहन गुप्ता के साथ प्रवीण यादव, वन इंडिया हिंदी।